डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो बाहर से भले ही ना दिखती हो, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क होता है, किन सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्या ये सिर्फ खानदानी बीमारी है या हमारी आदतें भी जिम्मेदार हैं, क्या इसे सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है या आपकी डाइट और दिनचर्या का भी इसमें बड़ा रोल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं डायबिटीज से जुड़े सवाल और उनके जवाब, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ये डायबिटीज क्यों होती है? क्या ये सिर्फ खानदानी बीमारी है? मतलब अगर मेरे घर में किसी को पहले से डायबिटीज है, तो क्या मुझे भी आगे चलकर ये हो सकती है? देखिए, डायबिटीज तब होती है तब हमारा बॉडी या तो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, या फिर जो इंसुलिन बनता है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है जो हमारे खून में शुगर यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज ज़्यादातर जेनेटिक होती है, मतलब अगर मम्मी पापा को है तो बच्चों को होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। जैसे कि ज़्यादा खाना खाना, मोटापा, दिन भर बैठे रहना, कोई एक्सरसाइज ना करना, हर वक्त स्ट्रेस में रहना और बाहर का ऑयली एंड फ्राइड यानी कि तला भुना खाना बहुत ज़्यादा खाना। अब अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी पक्के तौर पर हो जाएगी। अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे, तो आप इससे बच सकते हैं। अब आप इससे कैसे बचें? रोज़ का खाना हेल्दी और सादा खाएँ, जैसे कि हरी सब्जियाँ, दाल, फल और कम तेल वाला खाना। दिन में कम से कम 30 मिनट तक चलना या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपना वज़न बढ़ने ना दें, खासकर पेट की चर्बी पर ध्यान दें। ज़्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड फूड बिल्कुल भी ना खाएँ। हर साल एक बार शुगर की जांच ज़रूर करवाएं, जैसे ब्लड शुगर या HbA1c टेस्ट। डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देंगे तो इससे बचा भी जा सकता है, और अगर हो भी जाए तो कंट्रोल में भी रखा जा सकता है। अगला सवाल, ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़र्क क्या होता है? मतलब कैसे पता चले कि किसको कौन सी है और इनमें से कौन सी ज़्यादा लोगों को होती है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियाज की उन सेल्स पर हमला कर देती है जो इंसुलिन बनाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये बीमारी अक्सर बच्चों और यंग लोगों में शुरू होती है और अचानक ही पता चलती है। ऐसे पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी खुद से इंसुलिन नहीं बना पाती। अब बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो ये सबसे ज़्यादा लोगों को होती है। इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाती। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। पहले ये बीमारी 40 की उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल मोटापा, कम चलना फिरना और बाहर का खाना ज़्यादा खाने की वजह से ये बच्चों और टीनेजर्स को भी हो रही है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो शुरुआत में ही थोड़ा ध्यान रखने से दवाओं की ज़रूरत को टाला जा सकता है। जैसे कि हेल्दी डाइट खाना, रोज़ाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस कम लेना और वज़न कंट्रोल में रखना। लेकिन चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2, दोनों ही में रेगुलर शुगर का चेकअप करवाना, डॉक्टर की एडवाइस को मानना और आपकी बॉडी के चेंजेस को समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तभी बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बढ़ा हुआ वजन और मोटापा डायबिटीज की वजह बन सकते हैं? हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से शुरुआती बदलाव या असर दिखते हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? जी हाँ, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में वज़न बढ़ना और मोटापा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। पेट के आसपास जो चर्बी जमा होती है, वो बॉडी में इंसुलिन के असर को कम कर देती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना डायबिटीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करें डायबिटीज़ की शुरुआती सिम्पटम्स की, तो बार-बार और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार-बार यूरिन जाना, खासकर रात में, बॉडी में थकान और सुस्ती, आँखों से धुंधला दिखना, स्किन में बार-बार खुजली होना या फंगल इन्फेक्शन का होना,
बिना किसी वजह के वज़न का घटना, चोट या घाव का जल्दी से ना भरना यानी कि देर से भरना। अगर इनमें से कोई भी परेशानी आपको बार-बार या लगातार दिख रही है, तो बिना देर किए ब्लड शुगर की जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, क्या ब्लड शुगर सिर्फ़ दवा लेने से कंट्रोल हो जाता है या फिर कुछ और भी करना ज़रूरी है? जैसे मुझे अपने खाने-पीने की आदतों में क्या-क्या बदलाव करने चाहिए? सिर्फ मेडिसिन लेना काफ़ी नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल नहीं बदलेंगे, तो धीरे-धीरे मेडिसिन का असर भी कम होने लगता है। डायबिटीज़ को लंबे वक़्त तक कंट्रोल में रखना है, तो आपको खाना-पीना, नींद, चलना-फिरना और स्ट्रेस इन सब पर बराबर ध्यान देना होगा। अब बात करें खाने की, तो कुछ ज़रूरी बातें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएँ। जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, दालें, हरी सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स। मीठी चीज़ें, मैदा, फ्राइड खाना और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। हर 3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाएं, यानी दिन में 5-6 बार हल्का-फुल्का हेल्दी खाना खाएं। हर दिन कम से कम 2 बार सैलेड ज़रूर खाएं। इसमें फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, स्लीप, स्टेप्स, स्ट्रेस, ये तीनों बैलेंस में रहना चाहिए। रोज़ाना 7-8 घंटे की नींद लें, हर दिन 8000 टू 10,000 कदम चलें और स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करें। और याद रखिए, डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ मेडिसिन नहीं है, आपकी आदतें भी असली इलाज हैं। आप जितना लाइफ में बैलेंस करेंगे, उतना ज़्यादा डायबिटीज़ से बच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आयुर्वेदिक चीज़ें या घरेलू नुस्खे भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं? मतलब जैसे कि मेथी, करेला, जामुन या ऐसे ही कुछ नेचुरल रेमेडीज़, क्या ये मेडिसिन के साथ लिए जा सकते हैं? क्या इनसे फ़ायदा होता है? जी हाँ। कुछ नेचुरल रेमेडीज जैसे कि मेथी के बीज, करेले का रस, जामुन की गुठली का पाउडर और त्रिफला जैसी जड़ी बूटियां ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित हुई हैं। ये बॉडी के इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और शुगर लेवल को बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन कोई भी नेचुरल रेमेडी शुरू करने से पहले अपना फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर ज़रूर चेक करते रहें। नेचुरल रेमेडीज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, ताकि मेडिसिन और नेचुरल रेमेडीज में कोई रिएक्शन ना हो। और याद रखिए, बिना लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव किए सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से कोई भी लंबा फायदा नहीं मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो क्या बॉडी के कुछ हिस्सों पर ज़्यादा असर पड़ता है? मतलब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी बड़ी बीमारी या परेशानी ना हो? जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है और ब्लड शुगर लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है, तो इसका असर धीरे-धीरे बॉडी के कई हिस्सों पर पड़ने लगता है। सबसे ज़्यादा असर होता है आँखों पर, किडनी पर, दिल पर और पैरों पर। अगर शुगर ज़्यादा लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं रहती, तो रेटिना कमज़ोर होने लगती है। इसे दिखना कमज़ोर पड़ सकता है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। किडनी पर शुगर लंबे टाइम तक बढ़ी रहती है, तो किडनी को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। हार्ट भी वीक होने लगता है और डायबिटीज़ में पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट भी हो सकता है। अगर छोटा-सा ज़ख्म भी हो जाए, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता और कोई बड़ा खतरा भी बन सकता है। तो आप किन बातों का ध्यान रखें? हर 6 से 12 महीने में आँखों की जाँच करवाएँ, यूरिन टेस्ट, दिल का ईसीजी और पैरों का चेकअप ज़रूर कराएँ। पैरों की खास देखभाल करें, रोज़ धोकर सुखाएँ, मॉइस्चराइज़र लगाएँ, नंगे पैर बिल्कुल ना चलें और कोई चोट या कट हो जाए तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि साल में 1 बार डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग करवा लीजिए, जिसमें आँखों, किडनी, हार्ट और पैरों की जाँच होती है। और ब्लड शुगर को रोज़ मॉनिटर करें और कोई भी छोटी दिक्कत लगे तो उसे नज़रअंदाज ना करें। डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समझदारी से जीने की ज़रूरत है। सही वक्त पर ध्यान देंगे तो ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी चल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें आपकी राय जानने का मौका मिलता है और यूट्यूब को भी सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, जिससे ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।